जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के अध्याय 14, 15 और 16 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा है, हे ऋषिवर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार धारण क्यों किया? सो ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान चाहते तो पल भर में उनका संहार कर सकते थे, फिर भी ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया है? ये सुनकर मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई मार ही नहीं सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियां थी, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए हैं। जिस समय सब देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, देवराजेंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राज गद्दी प्राप्त करने की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ किया है। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दें जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बन जाए। अतः एक दिन की बात है, दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को पराजित करके इंद्रासन प्राप्त कर लें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया है। तत्पश्चात एक दिन की बात है, जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग विलास की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी है, हे देव, मेरी सोत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते हैं। मुझसे उनकी प्रसन्नता देखी नहीं जाती है, उनका उत्कर्ष मुझसे सहन नहीं होता है। मेरी इस बात पर आप विचार कीजिए और मेरी इस चिंता को आप दूर कीजिए। दिति के ऐसे वचन सुनकर कश्यप जी ने कहा है कि हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय प्रभु की आराधना करने का होता है, भगवान का भजन करने का होता है। अतः इस समय प्राणी को और कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती वृषभ पर आरूढ़ होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए ऐसे समय में केवल भगवान का भजन करना है और कोई संसारिक कार्य नहीं करना है। भोग विलास तो कदापि नहीं करना चाहिए। हे दिति, इस कारण तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय बीत जाए। इसके बाद मैं तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। लेकिन इधर कामदेव के मद में मदमाती दिति भोग विलास की चाहना रखने लगी है। कश्यप जी ने समझाया है, लेकिन वो नहीं समझी है। आज दिति लज्जा को त्याग कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर कहने लगी है कि मेरी इच्छा आप पूर्ण कर दीजिए। तब कश्यप जी ने विवश होकर आज उसकी इच्छा पूरी की है, भोग विलास किया है। तत्पश्चात उन्होंने दिति से कहा है, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म का कार्य किया है, ये अपराध है, और इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि और सब प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में जीत नहीं सकेगा, तथा श्री नारायण भगवान स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। आज कश्यप जी ने ऐसे वचन कहे तो दिति उदास हो गई है, दुखी हो गई है।
जब पहले बुरे कर्म किए, पहले पाप कर्म किया, उस समय दिति ने समझा नहीं था कि कश्यप जी क्या समझाना चाहते हैं। मनुष्य मात्र की यही स्थिति है। हम पाप कर्म करते हुए विचार नहीं करते हैं, लेकिन जब उस पाप का फल दुखों के रूप में हमारे सामने आना आरंभ होता है, उस समय हम पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन तब कुछ हो नहीं सकता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। आज दिति रो रही है, पछता रही है। दिति हाथ जोड़कर आज कश्यप जी से कहने लगी हैं कि हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल मात्र इतनी थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर स्वर्ग के सिंहासन का उपभोग करें, राज्य सुख उनको अवश्य मिले। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। लेकिन दिति के ऐसे शब्द सुनकर, उसे उदास देखकर कश्यप जी ने कहा है कि हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुझे स्पष्ट कहा था कि ये पाप कर्म है, इसे करने से अवश्य आगे दुख मिलेगा, लेकिन तूने ज्ञान की बात नहीं समझी। मनुष्य मात्र को कश्यप जी आज इसके द्वारा समझाते हैं कि कभी भी भगवान की भक्ति के समय पाप कर्म नहीं करना चाहिए। भोग विलास आवश्यक है, लेकिन भगवान के भजन के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी थी। अब जो होना है वो तो होकर अवश्य रहेगा। लेकिन दिति आज दुखी है। उसे दुखी देखकर कश्यप जी फिर कहने लगे हैं कि हे दिति, मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानवान तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारिक जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाया करेंगे। देवऋषि नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण भगवान अवतार धारण करके उसकी रक्षा करेंगे। आज कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर दिति को अपने हृदय में कुछ संतोष प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका दुख दूर नहीं हो सका, क्योंकि जो पाप कर्म कर लेता है उसे जीवन में दुख अवश्य भोगना पड़ता है। आज हम पाप कर्म कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जीवन में कभी न कभी जाकर उस पाप कर्म का फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। हम भक्ति भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, इसी कारण हमें सुख प्राप्त नहीं होता है। भक्ति से सुख मिलता है, लेकिन पाप कर्म साथ होते हैं तो उस भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो भगवान के भजन के समय भोग विलास भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्रातः संध्या और सायंकाल की संध्या के समय कभी भी भोग विलास में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। संसारिक भोग विलास अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए समय है। उस समय में रहकर, मर्यादा में रहकर अगर भोग विलास किया जाए तो उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दिति ने आज पाप कर्म किया है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया, तभी से सब देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा है, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के दुख, सुख तथा भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल और भयभीत रहने लगा है। इसका भेद आप हमें बता दीजिए। देवताओं की ऐसी प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे इंद्र, श्री नारायण भगवान जी के द्वारपाल जय और विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं। इसलिए उनके तप और तेज के कारण तुम्हारी शक्ति इस समय क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवताओं ने पूछा है कि हे ब्रह्मा जी, जब उनके दिति के गर्भ में आने पर ही हमारी ऐसी दशा हो गई है, तो उनके जन्म लेने के बाद न जाने हमारी कैसी दशा हो जाएगी।
हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। और वैसे भी जय और विजय तो भगवान के द्वारपाल के अवतार हैं। भगवान के द्वारपाल इस धरती पर आए, ऐसा किस कारण हो रहा है? आज ब्रह्मा जी से सब देवता ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सबको कहने लगे हैं कि हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान के शरीर और भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी, ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसे अवश्य ही ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पूजा आराधना करता है, या जो प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में, जो घर में मंदिर बनाया है, वहां कोई पूजा आराधना करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, धूप दीप करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज लक्ष्मी जी ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। उस समय श्री परब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। वैकुंठ लोक में चारों ओर अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन उस समय चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी के मन में ऐसा विचार आया है कि त्रिभुवनपति श्री नारायण भगवान जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल हैं, क्या पता इनमें कुछ बल है भी या नहीं। लक्ष्मी जी के मन में ऐसा संदेह उत्पन्न हो गया है। आज महालक्ष्मी माँ ऐसा विचार कर ही रही थी कि तभी त्रिभुवनपति अंतर्यामी श्री नारायण भगवान ने उनके मन का सारा हाल जान लिया है। आज ठाकुर जी अपने मन में विचार करने लगे हैं कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन करके मुझसे युद्ध कर सके। इस कारण लक्ष्मी जी की शंका को दूर अवश्य करना चाहिए। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना ही चाहिए। आज ऐसा विचार करके श्री नारायण भगवान ने जय और विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया है। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया है। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। आज ब्रह्मा जी सब देवताओं को आगे का वर्णन बताते हुए कहने लगे हैं। एक दिन की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में आ पहुंचे हैं। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने आने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन भगवान की इच्छा से कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय ये 7वें द्वार पर पहुंचे उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय और विजय ने इन्हें ऐसा कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण भगवान की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय और विजय द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने अत्यंत क्रोध करके कहा है कि अरे मूर्खों, वैकुंठ नाथ श्री नारायण भगवान जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। ये सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें इस प्रकार रोक रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं सताते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिला दिया है। इस कारण हम तुम्हें ये शाप देते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे हुए मृत्यु लोक में जाकर 3 बार दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस शाप को सुनते ही जय और विजय का सारा अहंकार नष्ट हो गया है। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री सनत कुमार जी के श्री चरणों में गिर पड़े हैं। कहने लगे हैं, हे प्रभु, हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इस कारण हमसे ऐसा महान अधर्म कार्य बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए ये बताने की कृपा करें कि दैत्य योनि से हमारा उद्धार कैसे होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर आज श्री सनत कुमार जी ने कहा है,
जय और विजय, आज हमारे स्वभाव में ना जाने कैसे क्रोध आ गया। यद्यपि हम किसी पर क्रोध नहीं करते, लेकिन आज हमें स्वयं ये मालूम नहीं है कि ये सब क्या हो गया है। परंतु तुम्हें इतना स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि हमारा शाप कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ से जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे, तथा तीनों ही बार भगवान श्री त्रिलोकीनाथ श्री नारायण भगवान सगुण अवतार धारण करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर वैकुंठ लोक में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। जिस समय श्री सनत कुमार जी जय और विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, ठीक उसी समय श्री नारायण भगवान महालक्ष्मी माँ को साथ लेकर उस स्थान पर आए हैं और श्री सनत कुमार जी आदि चारों भाइयों का स्वागत सत्कार करने लगे हैं। उन्होंने श्री सनत कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा है, हे प्रभु, मेरे इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है, जो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं है, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी इनसे जो अपराध हुआ है, उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ। आज ठाकुर जी सनत कुमार आदि चारों भाइयों के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि मेरे सेवकों के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। प्रभु की इस लीला में बड़ी विचित्र बात, अनोखी बात सामने आती है, रहस्य की बात सामने आती है। इससे पहले सनत कुमार जी आदि चारों भाई जब भी श्री नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, भगवान वैकुंठ लोक में अपने विशेष निवास स्थान में उनको दर्शन देते हैं, लेकिन आज वो प्रभु के रहने के स्थान तक पहुंच नहीं पाए। ठाकुर जी स्वयं लक्ष्मी जी सहित बाहर आते हैं। इस लीला के द्वारा भगवान समझाते हैं कि जिसके मन में क्रोध आ गया है, वो मेरे पास आने का अधिकारी नहीं है। अर्थात जिस स्थान पर ठाकुर जी सदा रहकर आनंद सहित महालक्ष्मी माँ के साथ आनंद का उपभोग करते हैं, आनंद सहित जहाँ प्रभु सबको दर्शन देते हैं, वहाँ से बाहर प्रभु आज आए हैं। सनत कुमार जी को बाहर ही दर्शन दिया है। समझाया ये है कि हम क्रोधी स्वभाव के मनुष्य को अंदर नहीं आने दे सकते। आज सनत कुमार जी चारों भाइयों के मन में क्रोध आया है, ठाकुर जी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया है। ठाकुर जी स्वयं उनके दर्शन करते हैं, या ऐसा कह लीजिए उनको दर्शन देते हैं। यहाँ से ये मालूम होता है कि मनुष्य के मन में जब भी क्रोध आता है, उसके मन से ठाकुर जी और ठाकुर जी की भक्ति कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाती है। क्रोध आना एक अलग बात है, लेकिन क्रोध के आवेश में कुछ अनुचित कार्य कर लेना ये बुरी बात है। क्रोध के आवेश में आकर सनत कुमार जी ने जय और विजय को शाप दिया है, लेकिन प्रभु आगे क्या कहते हैं? प्रभु कहने लगे हैं कि मेरे सेवकों से जो अपराध बना है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्री नारायण भगवान के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री सनत कुमार जी ने मन में विचार किया है कि देखो तो सही, प्रभु कितने विनम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ भगवान के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता, देवऋषि नारद जैसे ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं, तथा जिनकी कृपा से मनुष्य मात्र भवसागर से पार उतर जाते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, आज वही प्रभु ऐसे दीन वचन कह रहे हैं। इनका ब्रह्मण्य देव नाम वास्तव में सार्थक है। ये ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो हम जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा ये किस कारण दिखाते? ये जो ब्राह्मणों पर ऐसी कृपा रखते हैं, उसका कारण यही है कि संसारी लोग भी श्री दीनानाथ जी का अनुकरण करके ब्राह्मणों की सेवा और सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी आदि चारों भाई हाथ जोड़कर श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, क्रोध के आवेश में आकर हमने आपके सेवकों को शाप दे डाला है। आप कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज सनत कुमार जी बार बार क्षमा याचना करते हैं, कहने लगे हैं, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।
हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जीवन में फिर कभी हमारे मन में क्रोध ना आने पावे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं, हे विदुर जी, सनत कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं, हे महात्मन, आपने हमारे द्वारपालों को शाप देकर बड़ा ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा, उनका अपमान नहीं करेगा। अगर कोई ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का अपमान करेगा तो वह अवश्य ही नरकगामी होगा। आप ब्राह्मण और ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव हैं। ये आपके श्री चरणों की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी जी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे चरणों की सेवा करती हैं, मेरे साथ रहती हैं। मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर, लक्ष्मी तथा वैकुंठ लोक से भी ज्यादा प्यारा और बड़ा समझता हूँ। जैसे यज्ञ करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, हवन करने से प्रसन्न हो जाता हूँ, ठीक ऐसे ही ब्राह्मण मात्र को उत्तम भोजन खिलाने से मैं बहुत अधिक प्रसन्न होता हूँ। ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन करवाने से तीनों लोकों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी सहित अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण भगवान के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनकादिक ऋषियों ने कहा है, हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा आपके चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते हैं, फिर हम लोगों की क्या शक्ति है जो हम उन्हें जान सकें। आपकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता है। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ हैं। हे परम प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होती है ब्रह्मादिक देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके वैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, दुख शोक दूर हो जाते हैं। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि अनेक पक्षी अनेक प्रकार की मधुर वाणी बोलते हैं, जिसे सुनकर मन आनंद से भर जाता है। और यहाँ स्वर्ण निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए बने हुए हैं। इस वैकुंठ लोक में प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ सब तरह के सुख देने वाली वस्तुएं सदा रहती हैं। आज इतनी बात कहकर सनकादिक चारों भाई श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के ध्यान में ऐसे लीन हो गए हैं कि अधिक स्नेह के कारण उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी है। सबके मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।